जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। मित्रों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं आज का प्रसंग बाबा जी के नाम के साथ में। आज के प्रसंग का शीर्षक है बाबा जी ने पिताजी को ठीक कर दिया। ये बात लगभग 1950 की है। एक अधिकारी थे जो अपने ही शब्दों में कहते हैं, वो अपने अधिकारी और बाबा के साथ नैनीताल से कार द्वारा हल्द्वानी गया था। मेरे अधिकारी बाबा के भक्त थे और उन्हीं के आग्रह पर बाबा कार में बैठे थे। मैं सिगरेट पी रहा था और मेरे मन में बाबा के प्रति उपेक्षा का भाव था, जैसे वे एक साधारण आदमी हों। वो कहते हैं कि जब उनकी माँ का निधन हुआ उसके बाद 1958 में वो अपने पिताजी के साथ भवाली में रहते थे। एक दिन रात में पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। उनके पेट में भयानक दर्द उठा। भवाली से डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे दिन नैनीताल से डॉक्टर आए। उन्होंने कहा पिताजी के पित्ताशय का ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। मैं घबरा गया। घबराकर मैं समीप के टीबी सैनिटोरियम के डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए गया। वहाँ बाबा के एक भक्त द्वारा निर्मित एक छोटे से हनुमान मंदिर के प्रतिष्ठापन हेतु पूजा की तैयारियां चल रही थी। मैं वहाँ रुककर देखने लगा। बाबा आए तो अवश्य, लेकिन अज्ञात रहे। मैं उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने सुना कि बाबा ने किसी की समाधि लगा दी है, इसलिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। शाम को नैनीताल बस स्टेशन से संदेश लेकर एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे बाबा नीप करोली के पास चलने को कहा। उस समय तो मैंने संदेश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात में बस स्टेशन गया और संदेश वाहक के बारे में जानकारी करने लगा, किंतु किसी को नहीं पता था। इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि बाबा नीप करोली से मैं कहाँ मिल सकता हूँ। मैं जानकारी मिलने के बाद बाबा के पास गया। बाबा ने मेरा नाम लेकर पूछा, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं? मैंने कहा हाँ हाँ। तूने सोचा वह मर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया है। डॉक्टरों ने तुझसे कहा है कि उसका ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। बाबा ने मेरे पिताजी के लिए 2-3 आम दिए जो मैंने पिताजी को खिलाए। आम का सेवन करते ही उनकी हालत सुधरने लगी। मैं सोच रहा था। कुछ ही दिनों बाद बाबा ने मुझे फिर बुलाया। मैं उनके पास गया, लेकिन चरण स्पर्श नहीं किए। मैं दिल्ली लौटने की योजना बना रहा था। तभी बाबा ने कहा, तो दिल्ली जा रहा है तो गाड़ी बहुत तेज चलाता है। अपने पिताजी को अच्छी तरह से ले जाना, वह ठीक हो जाएगा। बाबा की इन बातों ने मुझे छू लिया। मैंने बाबा के चरण स्पर्श किए। मेरे पिताजी का ऑपरेशन कभी नहीं हुआ और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर कोई रोग भी उनके पास नहीं फटका। तब से मुझे बाबा के दर्शन हुआ करते थे, तो मैं उन्हें बहुत आदर सत्कार से सम्मान दिया करता था। तो ऐसे थे हमारे बाबा नीप करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों की और उनके सगे संबंधियों के मन की व्यथा को जान लिया करते थे। और साक्षात कहा जाता है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे, क्योंकि उनके ही प्रताप से
उत्तराखंड में जगह जगह पर हनुमान मंदिरों की स्थापना करवाई गई। तो बोलिए बाबा नीप करोली महाराज की जय। आशा करता हूँ आज का ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। कमेंट भी करते रहिए, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।